समय की है। अभी जिस उनका समय अच्छा चल रहा है तो आगे पीछे 50 लोग हैं, और जिस दिन समय खराब आएगा तो घर के भी नजे हैं। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कल्पना ने करी थी हरिश्चंद्र ने कि एक दिन हमें बनारस में कालू नाम के सुपच के घर बिकने पर है, जाए आज समय की मार, अन्यथा को गुंडा आए। गुंडा है सिर्फ दो चीजें, अबे अच्छे गुंडा को 2 दिन कनु कमरा में बंद कर दे और न खावे दियो न पानी, गोड़ों में गोड़े बेदे हैं। गुंडा है बस 2 रोटी और 1 गिलास पानी। अपने तो कहावत है, पेट में परी चून की सुअरन लगी दून की। तो गुंडा मुंडा को अच्छे गुंडा गड़ गए, पता नहीं पर वो कहां गए। जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उनमें चमगोदरें लटकी हैं। जब समय की मांग आए ध्यान रखियो, तुम्हारे तो 2 खंड को बना पाओ हो, हम के 100 बाई 100 में बनाए हो, जो 5-5, 10-10 एकड़ में किले बने थे, देखे जो तुम्हारे थे हुन्नी अगल बगल तो चमगोदरें लटकी हैं। जो आए समय, इसलिए समय का सदुपयोग कर लो। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छो समय दाओ होए, अच्छी पत्नी होए, अच्छे बाल बच्चे होए, घर के अच्छे होए, तो जितने अच्छे काम होए वे सब कर डारियो। कैसे जो ना समय खराब आउ थे, फिर आदमी खराब काम करत नहीं, ये तो हो जाते हैं। जब वक्त की मार पड़त है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटत है, ध्यान रखिए। समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो। और एक और सुन ले, कहूं तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा मोड़ा, जैसे तुम आज घरे जाके कज्जू के काए इतो बड़ो यज्ञ हो रहा है, 1000-1100 अपन ने दे दी यार, का पता कौन ब्राह्मण भोजन कर लेवे। गरीब बिटियों को भी आओ हो रहा हो, मैं अपन उसो नहीं कर पाए तो ऐसे ही में लूट ले। पर आज ये घटना याद आई बहुत अच्छी। एक जजमान गाओ आप आई जैसे कोई मूर्ति के पास, बोले महाराज हम बहुत गरीब आदमी हैं, तुनो बड़ो यज्ञ हो रहा हो, पर हम फल पूरो लाओ चाहत हैं। गरीब बहुत हैं पर फल पूरो लाओ चाहत। महात्मा तो महात्मा है, बोले लगभग कितो खर्च कर दे पूरो फल कहाओ भंडारे को तुम्हें। बोले 10 को है ही, बोले ले आओ 10 को लाओ। बोले महाराज हमें पूरे यज्ञ को फल कैसे मिल जाए 10 रुपया में। महात्मा ने कही 2 मिनट बैठो, भंडारो बन ही जाओ। एक 10 रुपया की नमक की पुड़िया मंगाई और ले जाकर सब्जी के गंज में खोल दी। बोले जितने भोजन कर सबके पेट में चलोगा, सबको फल मिल गया। तो जैसे आज तुम घरे कहो के अपन भी कल ने हुए तो कछु कर देंगे महात्मा की मदद, अकुम घरवारी के करें दे, लड़का के रेन दे, तो फिर तुम सवेरे तई भागे अज्जो। हाँ, जोन ना घर में 2 जने तुम्हारी सुनवो बंद कर देवे, घरवारी हो तुम्हारा लड़का के तो भगजो आज जो बालाजी के ना हमारी गौशाला आज जो न सीधे कुंभ न कर जा लौट गयो ना, फिर तुम्हारी घर में कुत्तों वहां इज्जत हो गई। अब ये की घरवारी और मोड़ा ने सुने, समझ लियो तुम घर के कुत्ता आओ, सिर्फ दरवाजो रखावे के काम के बचे हो आप। हाँ, जो अंदर घरवारी कह देवे कि चुपचाप भी ठोका खुमो चला, समझ लियो अब होगा तुम कुत्ता। अब मोड़ा कहवे कि पापा तुम तो खाओ, अब तुम्हें का लेने, समझ लियो कि हमें घर के दरवाजे के सिर्फ कुत्ता बचे कहा है। सो दुनिया में तो बहुत भौंके, अब चल के बालाजी के दरवाजे पे सीताराम गाले अवैनो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना। गदा तो जाना थे जोनो गदा काम करे थे महाराज जी, चारों डार हैं, पानी धर हैं, छोर हैं, बांध हैं, और जो ना गदा ने काम कर वो बंद करो, धनी ने दई लात और भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने प्यारे, जोनो कमा रहे हो सो पूरे घर के प्राणों से प्यारे आ हो, और जोन ना खट गया पकड़ी
95 साल के हो गए। एक जने गए कही दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाले। तो दादा बोले बेटा तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे, ये खोजियरिया लटकी है। भीतर गए, लड़का से कही के हाथ डोकरा के प्राण हिल गए। कल लड़का को भी आओ। बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो कहूँ अब पक्की नहीं कर रहे। ऐसो न हो के लगोना आए और जे मर जाए तो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूँ की पक्की करते। जागत या होने प्यारे के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे, बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए। जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतने ही पे बोलन लगो दद्दा हरो, इतने में तोरी पथरा चटक जातो। कितनों सिखाओ जा रहा हो आज के आदमी को, मन तो भी नहीं सीख रहा हो आज को आदमी। पहले गांव में अभी बंदरिया हाथ है, अब बात पहले आती अब तो बंद सी हो गई। बंदरिया वारे आते तन नक्सी बंदरिया वो फिराक पेराए, एक लाइन डंडा और कई एक बार फूटी सी तबेलिया, कहीं लूट जा लंका सुबह लठिया पे हुकूमत जाती, कहीं पानी भर में कैसे जिया हो सुबह तबेलिया घर के इतनी प्यारी लगाती थी बाबा डर गया। तन नक्सी फिराक पहने लाल नीली, माने रे वो खुद से कहा होगा, कहा नहीं जब तो बस सीख गई। पहले भालू आज तो भालू, आज तो कोनो भले आदमी के मैदान में खेल लगा ले तो वो नचावे वालों के तो काय भोला ससुरारे जे हो ये सी मूड करत तो ससुरारे पहुंचो सास दरी बिछे बैठो, ससुर नौ गद्दा बिछे बैठो, घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो, सुबह फर्श में से लूट जातो यहाँ से सो जाए। है खबर वो खुद से कहा होगा, कहा हो जब तो वो सीख गो। बंदरा सीख गो, भालू सीख गो, शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़ा में रहते वो ट्रेनर को जाते बाबूजी आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कहा है, पर आगे के दो ही पंजा फेंकत है। मनु खुद से कहा होगा, कहा वो सीख गो। कहा दुर्भाग्य तो देखो रे, भारत के 15 सीख गए, भालू सीख गए, शेर सीख गए, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। दिन रात सिखाओ जा रहा हो कि भजन करो भजन करो भजन करो, फिर भी ये के चत्ते नहीं चढ़ रही। ये तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा का कर हो पैसा को। पैसा की दो ही गति है कि तो दे जाओ और न छोड़ जाओ, या तो अच्छे काम में। आजकल तुम उन्होंने सुनी हुई है और हाउ सबाई ने जब ये रैली होते नेताओं की सुबह चिल्ली आते हैं 150-200 रुपये जवारे नहीं जा हरी झिल्ली के पैकेट और 300 रुपया में उनको सिर्फ ये कई काम रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, दाएं आगे पीछे गदबद खूब चल जाता। जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, अकू भैया 6 महीना बाद मार जाए, फिर उसे पूछ गो जो चल आ रहा हो तो क्या है भज्जा कौन देना खत्म भाई तो लगे यार हमें नहीं पता है, वो चल आ रहा हो तो जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम ढक। ऐसे नाम माम नहीं रहते रे, ऐसे चिल्लिया ऐसे नहीं होए, पर
विपिन बिहारी को तुम बचे रहे तो पुत्र फलाने सिंह को मर गए तो स्मृति शेष, फिर भी नाव लिखो जे है तुम मर भी जो तो फिर नाव लिखो जे कबे तुम्हारे जब नाती को ब्याह हो जैसो बब्बा प्रपुत्र चाहे हो चाहे मर जाओ, और जोन दिना तुम्हारे बोला के नाती को ब्याह भाव वो दिना तुम कागज से खत्म। बताओ चौथी पीढ़ी को नाव कोई ने लिखवा हो तो हो जा ठाणे, फिर तुमाओ नाव कबे लाओ जे जब ब्याह हो जे पिताजी फलाने सिंह, बब्बा ढकाने सिंह, अजा फलाने सिंह, बस। और जो मीरा को भूल सकता है, कबीर को भूल सकता है, कर्मा देवी को भूल सकता है, संत रैदास को भूल सकता है, नामदेव को भूल सकता है, या जिन्होंने कहीं कोई कुआं बावड़ी मंदिर बनवाए हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया हो, तो 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी बात कर कई भज्जा हमारे कुल में बब्बा भाई थे उनने जो मंदिर बनवाओ, तो बाकी को खबर न करे दुनिया में। मनुष्य तन मिला है तो कुछ करके जाओ प्यारे, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती जिंदगी है, बार बार मिलने वाली नहीं है। तो हमें रोज सिखाया जा रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। सांप नाग पंचमी को थे जब अपन दक्षिणा डार वे जाओ रेस डाल लगत नहीं लगत काल याद अद्दा सपन दूर से दक्षिणा डालत सपेरो का कहते मालक डराओ ने जो अंदना सांप पकड़ो तो नहीं दांत तोड़ दो, तो सांप को दांत टूट गो, सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के जिसमें वो को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर है। कौन खो कहां कबे काट देवे कोई ठिकानो नहीं है। मनुष्यता क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं, क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं, एक कहती देश हित में काम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में नाम जप ले, एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। चाहे चाहे तो फिर जुड़े तो भगवान से जुड़े, चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, और चाहे बालाजी की विष्णुदास को सदा चाहिए। और अगर विष्णुदास को बालाजी चाहे तो विष्णुदास को दुनिया से क्या चाहिए। इसको भगवान से प्रेम। आज तो साउंड वाले को थप्पड़ी बजा दे यार, आज बनाई तुमने तो ऐसी उतना ही से बना लेते तो। हाँ नहीं, अच्छी ईमानदारी से थप्पड़ी बजाओ। हाँ ऐसी पहली दिन हमसे कहीं बुराई आती। राम को राम प्यारे भगवान का भजन और सीधो सीधो तुम तो आज ऐसा समझो मंगल है, हम एक नारियल चढ़ा रहे हैं बालाजी के, ठीक। और तुम्हारे ने भी चढ़ाए हमने, कछु तो शुद्ध बेईमान हो। हमारा जीवे में भी बेईमानी है भगवान के थे। कहीं काय कहीं 1 किलो मूंगा तो बोलो तो बालाजी को सब चढ़ाओ सुलाओ डिब्बा पहुंचे बाबा के सो डिब्बा को तन्न बगल में डारी उंगारी गया सो जितो नो में मूंगा तो छब आओ हुए कही जे हो बाबा। और पूरा डिब्बा लेके घरे चले गए। भगवान को कितो मिलो
ये तो उंगरिया चली गई हो डिब्बा में, कहीं बब्बा तुम्हारे पाँव पर है, रक्षा कर, बब्बा कहते बेईमान रक्षा करियो, पूरो तुम खा गए, वो बदनाम बालाजी हो गए, कहीं हमने 5 किलो मुंगा चढ़वा बब्बा का, और बब्बा को 5 लड़का नहीं मिले कि कैसे। नारियल भी चढ़ाया होगा। आज जिन जिन ने नारियल चढ़ाया हो, नारियल के व्यक्ति 3 काम करता है। नारियल उठाया, आज हमें दिखा गौ जो होते हैं, नारियल फोड़ो, एक के भीतर एक कील निकरत है, बस चढ़ा दई बालाजी के, एक के भीतर चिटक है, चिटक बा बांट दई और नरेटी तई फेंक दई, है ना। या तो मंदिर के सेवादार इकट्ठी करके आगी लगा दे, सुजा नरेटी जल जे, या फिर क्या ना टोरिया के फेंक दे, सुगल जे। 2 ही काम होंगे ना नरेटी के। इस नारियल जैसा तुमने 3 काम किए हैं, ऐसे शरीर के 3 काम करो। इसमें एक कील लगी है जिसका नाम है मन, वो निकालो और बालाजी के चढ़ा दो, मन को भगवान के चढ़ा दे। अब चिटक जो शरीर आए, चिटक एक बांटने हैं, माँ बाप की सेवा में बांटो, राष्ट्र की सेवा में बांटो, गौ की सेवा में बांटो, परोपकार में बांटो। अब रही नारियल की हड्डी और शरीर की, नारियल की नट्टी और शरीर की हड्डी, या तो इसमें आग लगा दी जाएगी या इसको दफना दिया जाएगा तो मिट्टी बन जाएगी। नारियल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, नारियल की कील चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, पर मन रूपी कील चढ़ा दे। और जब दुनिया सिर्फ तन की और धन की भूखी है, बस मन के भूखे तो बांके बिहारी वाला जी हैं बस। अच्छा, जोन भगवान को चाहने वो अपन दे नहीं रहे, जो नहीं चाहने वो दे रहे। अच्छा बताओ, दुनिया मन की कीमत जानत तुम्हारे? तुम तो भाई ये ब्याह हो रहा था न, देख लियो अंदाज करके हमारी बात पे। रिश्तेदार आवे, कोनो चिट्ठिया देवे, कजू भज्जा आऊं ने, कजू छिड़ गया ने, चढ़ तुम आई मन तन से ने दे। वो कहे चलो तुम आओ चाहे नहीं आओ, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फ्रिज दाओ तो सुबह लौटा दे, कजू वो हमने खा लाओ, नहीं लौटा रहे। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कजू भज्जा पर मन से तुम्हारे संगे हैं, वो तुरंत कहे हमें तुम्हारा मन का चाट नहीं है। मन की कीमत सिर्फ भगवान जानते हैं, इसलिए इस मन को भगवान में जोड़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कल हमने कथा को कहां छोड़ा था, नामकरण पे। रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम है। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि राम भक्ति में भली थोड़ी ढील हो जाए, पर राष्ट्र भक्ति में अटल रहना, राष्ट्र भक्ति कम ना हो जाए भीतर से। क्योंकि जब राष्ट्र भक्ति होगी तब ही हम राम भक्ति कर पाएंगे, वरना अगर राष्ट्र भक्ति फीकी पड़ गई तो तुम्हें राम भक्ति के लिए भी कहीं गुफाएं ढूंढनी पड़ेंगी भजन करने के लिए। खुलेआम भजन नहीं कर पाओगे, आग लगा दी जाएगी तुम में, जिंदा जला दिए जाओगे तुम। इसलिए राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। कल मैंने आपको राष्ट्रगीत पे एक एक शब्द पे पूरी व्याख्या मानस की थी, पूरी व्याख्या। राम जी पढ़ने गए, पढ़ करके आए। एक निवेदन और आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर है, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर सिखाना। घर में जितने नाती पोता हो उनको हनुमान चालीसा पढ़ो जरूर सिखाइयो, उनको भगवान के मंदिर जरूर ले जाइयो, उनको चरणामृत पीवो जरूर सिखाइयो, उनको कभी कभी बिठा के अपने धर्म के बारे में जरूर बताओ। आज हम अपने बच्चों को आधे तुमोरे ही क्या कि आए हो जो मोड़ी मोड़ों से, कह रहे बेटा कथा था तो हम औरों की आए, तुम तो घरे बैठो पढ़ गो, तुम का जान रहे तुम्हारे मोड़ी मोड़ा पड़ जा रहा है घरे।
हम जो कोल का वो कर कहते चली जा घरे, अगर तमाम बाल बच्चों पढ़ा तो मिल जाए तो तुम्हें जो मने आए सो विपिन बिहारी से कज्जो। खिड़की में हो देख जो मोबाइल चला रहा हो, तुम जान रहे कि वे पढ़ जा रहे। संस्कार दो। और सुन लो माताओं, जन्म तो कुकरी और सूकरी भी दे देती है बच्चों को। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे अच्छा तो कुकरी सूकरी, अरे 10 12 बच्चा एक बार में जन्म दे, अपन तो वो काम भी नहीं कर पाए ठीक से। जन्म देना जानवरों का भी काम है, पर जन्म के साथ जो जीवन दे दे वो माता है। तुम माता बनो, अपने बच्चे को जन्म देना जानवर का काम है, पर तुम्हें जन्म नहीं, उनको जीवन देना है, उनको दिशा देनी है, उनको अच्छे रास्ते पे ले जाना है। संस्कार तुम दो, शिक्षा तो स्कूलों में मिलेगी। आज सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। धर्मशास्त्रों से किसी को कोई मतलब नहीं है। निवेदन, शिक्षा का दायित्व तुम्हारा है। तुम चाहो तो बच्चे को विकास पुरुष बना सकती हो, और तुमने ढील डाल दी तो वो देश का विनाश का कारण भी बन सकता है। जिम्मेदारी तुम लोगों की है। कोशिश करो। राम जी पढ़ के लौटे और गोस्वामी जी इस कथा को यहीं बंद कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर खोल रहे हैं। कहां से खोला कि यह है सब चरित कहा में गाई, आगे चरित सुनाऊ मन लाई। एक यज्ञ हो रहा है। अच्छा, यज्ञ में देखियो, कोई भी अच्छा काम करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर अच्छो काम करने तो 4 चीजें बहुत चाहिए। सबसे पहले कर्म, कर्म का हो रहा हो। जैसे जो यज्ञ हो रहा हो, महाराज जी ने कही, हमने कही, कमेटी ने कही, तुम उन्हें सब सहयोग करो, कैसे कर्म अच्छा है। और कल तुम एक बंदी छपवत जो पठारी बड़ोई में कज्जुआर हमें मर्डर करने हैं, जमानत को चंदा दे रहा हो। अच्छे काम के लिए 4 चीजों की, अब कर्म, फिर कर्ता। कर्ता माने अंगुआ के सोहे कार्यक्रम को। महाराज जी ने कहा तुम सब इकट्ठे हो गए, और कल को करूंगा अच्छे 2 पग फंसा के केवे यार हम भी यज्ञ करवा रहे हैं, चंदा तो दे। आदमी के दारू को रात में पी ले, काय को चंदा हो। कर्म, कर्ता, जगह, जगह को भी महत्व हो। हाँ, जो यज्ञ तुम पाकिस्तान में करवाओ, एक बाल्टी में हम भर के यहां हैं, एक में महाराज जी, कहा पता कहां बम में पटक दे में मार जी अभी। तो जगह, फिर समय। अच्छे काम में समय को भी बहुत महत्व रहे। अब भाई कहूं सोयाबीन पड़ा रहा हो तो तुम उन्हें आउते बताओ, आउते। कर्म, कर्ता, जगह और समय। अब विश्वामित्र जी के पास 4 चीजें अच्छी हैं, ध्यान से समझना। कर्ता को है, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महाज्ञानी है, कर्ता अच्छा है। कर्म का है यज्ञ। जगह कौन सी है? बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जंगल। और समय का है, बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। पर विश्वामित्र का यज्ञ नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैंने कल एक बात कही थी ना, या परसों, मुझे याद नहीं। कर्म अच्छा हो, कर्ता अच्छा हो, जगह अच्छी हो, समय अच्छी हो, पर अगर भगवान की कृपा ना हो तो कोई भी अच्छा काम हो नहीं पाता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक
दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है, जब तक भगवान की कृपा न हो जाए। और सुनो, अगर बिना भगवान की कृपा के तुमने कोनो अच्छो काम कर ही लो तो तुम्हारे भीतर दो चीजें आ जाए तुरंत, अभिमान और कपट। यही से विश्वामित्र को यज्ञ दो जने मिटाऊ थे। सुबाहु माने अभिमान, मारीच माने कपट। मारीच को कपट कही गई है। तुम्हारे सब पढ़े लिखे भी बैठे हो, वहां हमसे ज्यादा ने पढ़े हो जो, हम बरोबर शायद ये तो एक पढ़ो लिखो बैठो हो तो भाई तुम्हारों ने एक एक क्लास एक एक बेर पढ़ी रे, हमने एक एक क्लास 3 बेर पढ़ी, तो बताओ ज्यादा को जानत कहा। हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी महाराज जी, चौथी बेर मां साहब आई ने भगा दा, कह लगे अब ने अज्जू और झूठिया नहीं बालाजी के यज्ञ के सामने कह रहा है। 3 बार जब फेल भाई, तीसरी बार जब हमारा रिजल्ट खोलो, हमने कही मां साहब स्कूल कब से लगे है, कह लगे अब ने अज्जू। हम घरे आए, पापा के ले का भाव, हमने कही सब सही होगा, सुनने सोची जो पास या होगा। कहने लगे तो अब 9वीं कहाँ पढ़ो, हमने कहा मां साहब ने कह दी अब स्कूल ले अज्जो। कहले का है, हमने कही फिर के फेल हो गए। नहीं एक क्लास मनो हमारी रह गई है भाई, वो में हमें को फेल नहीं कर सके। कौन मां साहब हो ये बैठे मिला के अध्यक्ष, ये भी मां साहब रहे, हमें फेल करके बता दे जो हम पेपर दे तो हम तुम्हें जान गए। अबे हमारी एक क्लास रह गई है महाराज जी, 13वीं होने अबे हमारी, वो में को फेल न कर पे, भली 8वीं पास नहीं भाई, मतलब 13वीं तो कर कहेंगे हैं हम। ऐसे ने हिला सब किया हो ने क्या के लिए हमारी वो मानने, ऐसे देखने लगे आदमी के महाराज मारे जे विचार नहीं, तुम्हारे तो कारो कब खाए बैठे सब मारो रे, कि सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, 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 सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। पंडा चले गए, पुजारी चले गए, पंडा चले गए, पुजारी चले गए, संत चले गए, महंत चले गए, संत चले गए, महंत चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए, ज्ञानी चले गए और ध्यानी चले गए। तुम भी जे हो जितने पंडाल में बैठे, अच्छे भी जे हैं, ये जो बजा रहा है ये भी मार दो, तुम्हारे भी मार दो। अब बचे अकेले हमने हमारी तो कहीं नहीं है। जे भी जे हैं, जे भी जे हैं, अब हम भी जे हैं, हम भी जे हैं, जे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। अपनी वजह तो सोई मार हो उते नहीं चले लाली बहना, उते नन्या कोनो योजना, योजना देख लगी गुरु जी ने टीचर ये मार जे तो मार थी ले। हाँ हाँ सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया। शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, और किन्हीं किन्हीं हाथों में चूड़ियां नहीं होती, और एक दिन सबको जाना है उसके घर, मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, वहां कोई छुट्टी नहीं है, सबको जाना है।
मौत निश्चित है, आ है, और मौत अनिश्चित है, पता नहीं है कब आए। मौत निश्चित है कि आएगी और अनिश्चित है कब आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो बात चल रही थी मारीच, मारीच माने कपट। गर्मी में जब अपन रोड पे निगो तो ऐसा लगत जैसे आगे पानी भरो हुए, वो का कही जात, मरीच का। वो स्थिति को मरीच का कही जात है। काय मां साहब मरीच कही के रोड पे अपन निग रहे, ऐसा लग रहा हो जैसे पानी भरो रो, तो पानी देता नहीं है गर्मी में, वो मरीच का, कपट। तो विश्वामित्र का यज्ञ दो लोग मिटा देते हैं, सुबाहु और मारीच। जब व्यक्ति अपने कर्म से हार जाता है, तुलसीदास जी की कलम तो देखो, विश्वामित्र को कौन की याद आई? ने राम की, ने नारायण की, ने विष्णु की। चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा लिखो कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरैन निश्चर पापी। हरि की याद आई, क्यों? क्योंकि वो हार गए और हारे के हरि। विश्वामित्र ने विचार करो कि भगवान को अवतार होगा है। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय। विश्वामित्र को पता था कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहुन निश्चर पापी। प्रभु रघुवंश लीने अवतारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा। विश्वामित्र जी ने सोचा अब हम राम को लेने जाएंगे। विश्वामित्र ने सोची पर हम राम जी से कहें का क्या कहेंगे? बोले हम एक बात जरूर कहें, दोहा पढ़ लियो, हमें में संजय भाव निकाल रहे हैं। यही विधि करत मनोरथ, जात न लागी बार। बहुविधि करत, बहुविधि करत का विचार कर रहे। विश्वामित्र ने कही हम जा जरूर के हैं राम से, के काय राम, हम सोचते कि तुम जंगल में मिलत हुई जो मुनि महात्माओं को, हम भी राजा के लड़का थे, सो सब छोड़ के बाबा हो गए, सो तुम राजा के हो गए। तो हम राम से जा जरूर के हैं कि तुमने हमाओ घर छोड़वाओ, अब तुम भी घर छोड़ो, जंगल में रह जाओ। फिर विश्वामित्र ने सोची अगर राम जी ने हमसे जा कही कि तुम हमें वन ले जा रहे, तो हम तुम्हारा वन बसा दे, ताड़ का सुबाहु मार दे, तुम्हारा वन बस ले, तो हम राम जी से काके हैं। विश्वामित्र ने कही हम तुरंत कह दें कि तुम हमारा वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारा घर बसावे की गारंटी ले रहे, हम तुम्हारा सीता से ब्याह करवा दे, तुम हमारा वन बसा दे, हम तुम्हारा घर बसा दे। पहुंचे दरवाजे, सेवकों से कही के जाओ महाराज दशरथ को बताओ कि विश्वामित्र आए। और जो विश्वामित्र को पता लगा दशरथ जी को, तो विश्वामित्र को ले भी नहीं गए, तुरंत वशिष्ठ जी के गए। बोले गुरु जी हमने तुम्हें रोको तो, बोले का, बोले राम के नाव में चंद्र ने लगाओ, जो चंद्र कब अयोध्या को फलत नहीं है। बोले काय? बोले पहले हरिश्चंद्र भाई सुजे बाबा जी आए, बीच में कब नहीं आए, रामचंद्र भाई और बैठाड़े दरवाजे। जब तक एक द्वारपाल ने कही कि काय बाबा जी तुम भी आओ, जो ने ते के राजा रानी अलग करे थे हरिश्चंद्र और तारा। विश्वामित्र बोले हाओ, अब काय खो आए? बोले पुरानो हिसाब चुकवावे, पहले आए थे सोते के राजा रानी अलग कर दे, अब की आए हैं सोते के राजा रानी इकट्ठे कर दे, सीताराम मिला दे, सो पुरानो हिसाब चुकता होगा। वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुदेव। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो, साधु ते होए न कारज हानि, चलो। ले आए, चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम धन आज नहीं दूजा। और बहुत गुस्सा में है तेरे विश्वामित्र, हम रामायण पढ़ा रहे चौपाई। वशिष्ठ जी से दशरथ जी बोले कि वे गुस्सा में हैं। दशरथ जी, वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो,
बाबा जी हरे कितना गुस्सा आ जाए एक उपाय है, कितना नाराज हुए बाबा अच्छे भोजन भर करा दे, अपने आप खुश हो जाता। हाँ, भोजन भर करा दे। चौपाई पढ़ियो विश्वामित्र का वे खुश भाई के बेबे दे भांति भोजन कर बाबा, मुनि बरे हृदय हरस तब पावा। हाथ जोड़े के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सुकबऊ में लावऊं बारा। विश्वामित्र जी बोले राजन असुर समूह सतावऊं मोही, मैं आयो जाचन नृप तोही। राजन राक्षस परेशान कर रहे। दशरथ जी ने कही सुमंत सेना तैयार करो, हम चलेंगे जंगल। विश्वामित्र जी बोले नहीं दशरथ तुम नहीं। बोले काय? तुम्हें नहीं चाहने जाओ। दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं पे भरोसा नहीं रहा? क्या दशरथ युद्ध नहीं लड़ सकता? मैं आज भी एक एक राक्षस को मार सकता हूं। विश्वामित्र जी बोले ये बार सिस्टम बदल दो है, तुम मारवे बारे हो से बार मारवे बारो चाय नहीं नहीं। बोले फिर बोले बार तो मारवे बारो चाय नहीं, और तुम हो मारवे बारो, तुम्हारा लड़का है तारवे बारो। सो अनुज समेत देव रघुनाथ। विश्वामित्र जी बोले तो दशरथ जी बोले कि तुम्हें काम तो एक है राक्षस मारने, हमारे दो लड़का काय मांग रहा है? चौपाई में काले खोज अनुज समेत देव रघुनाथ, दो लड़का काय मांग रहा है? एक ले जाओ। बोले कौन? बोले लक्ष्मण को। बोले लक्ष्मण मार दे राक्षस। बोले लक्ष्मण की डिग्री धरी। हाँ पीएचडी करेंगे थोड़े में सर लक्ष्मण। सुंदरकांड की चौपाई ने कहा है लक्ष्मण के लिए डिग्री। बोले जग महु सखा निशाचर चेते, लक्ष्मण निमिष हने बहुते। एक सेकंड में दुनिया के पूरे राक्षस मार सकता लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण भगवान या राम को काय मांग रहा है? विश्वामित्र बोले सुनो दशरथ लक्ष्मण मार है राक्षस। विश्वामित्र जी तो दशरथ बोले कि राम का कर। विश्वामित्र बोले हम हैं अनाथ, सो हमें दे दे रघुनाथ, सो हमारा जीवन हो जाए सनाथ। राम तो हम अपने लाने मांग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव सकूंगा इनको बिना निहारे, मेरे प्राण ना रहेंगे। तुमने मुझे समझ क्या लिया? मैं तेरे दरवाजे पालक मांगने आ गया तो भिखमंगा समझ लिया? बस श्री समझ गए कि गड़बड़ हो गई बात। तुरंत दशरथ से बोले दशरथ अरे गादी तनाए है बस समझो तेरे इस राजा को। मैं बहुत विश्वामित्र हूं, अगर इंद्र से कहता तो वो इंद्रासन छोड़ के आ जाता। तेरा ये राजा पुत्र मोह में पागल हो गया, मुझे राम लक्ष्मण देने से मना करना है। अच्छा समझदार व्यक्ति बात में बना देते। हाँ बात से एक आदमी जा रहा तो मंगल दिया धरवे। शेख मिलगांव गली में बोले कहाँ जा रहा है? बोले आज मंगल है बालाजी के दिया धरवे। बोले कब से धर रहा है? बोले हमें तो 5 साल हो गए। वो कहने लगा तुम अगर रोज दिया धरवे जा तो जा बताओ
जो कुछ प्रश्न है वो कल लगवा हमें न खाओ हमें दिया धरे आने बोले नहीं तुम तो बताओ ये दीपक में आगी कहां से आई वो कल लगवा मान जा बोले नहीं बताओ तो हुआ गई गुस्सा उन्हें दिया फूंक दो कहने लगो तुम क्या बताओ कि ये चली कहां है फिर हम बता रहे कि आई कहां से आती बात में काट दो ऐसे ही विश्वामित्र की नाराजगी को वशिष्ठ ने बात में काट दो बोले गादी तने हमारे राजा ने मना नहीं किया है बोले फिर चारों सुत प्राण की नाई राम देत नहीं बने गुसाई बोले मना कर रहे अरे बोले मना नहीं करिए जाया कह रहे जैसे तो हमें चार ही लड़का प्यारे हैं चारों सुत मोहि प्राण की नाई पर राम देत राम तो हम दे दें पर न बने गोसाई ऐसो करियो न यज्ञ करा के तई बाबा बना ले सो यज्ञ हो जाए सुमा मोड़ा वापस तो कर दे राम देत नहीं बने गोसाई बाबा भन्न बना लियो अच्छा जाया कई बोले हाँ अब पहुंचे वशिष्ठ जी दशरथ के बोले दे दे राम बोले हम नहीं दे सके बोले काय बोले राम जी ट्रस्ट की संपत्तियां हम तो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं सो हमारे घरे धरे भरे हैं भी ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट का कोई सामान बिना ट्रस्टी के निर्णय के नहीं दे सकता हाँ अध्यक्ष तो के घरे रखो जरूर है वो सामान तो मैं अध्यक्ष तो हते ट्रस्टी को हते राम जी की संपत्ति में विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार चार ट्रस्टी अध्यक्ष दशरथ तो बोले तुम एक काम करो तुम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे अध्यक्ष बना दे विश्वामित्र को भी जाने हो जाने तुम फिर रामायण पढ़ो अध्यक्ष बनाया मुने तुम्हें मुनि मात पिता सखमान जाओ तुम आज से पिताजी तुम्हें कहा है तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा वशिष्ठ जी बोले कि दशरथ ले जान दे रही बोले काय बोले ले जा रहे हैं 2 लोटे हैं 4 बोले का बोले बाऊ में दे वापस तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा ठीक है राम लक्ष्मण को बुलाया गुरुजी के संगे इनको यज्ञ करवाया राम जी बोले गुरुजी माता जी से आज्ञा ले आए विश्वामित्र ने सोची बताओ बाप ने तो 9 बजे से 4 बजा दाए अब मताई के कंवर जे जा रहा है तो जे कल सवेरे जे हैं अब फिर मैंने सोची कि मिले आंदे बोले जाओ अरे राम गए और 2 मिनट में लौट आए विश्वामित्र को भरोसा नहीं हुए कि मताई ने इतने जल्दी कैसे पहुंचा दो कौशल्या ने ऐसे पहुंचा दो जल्दी कहा भाव शंकर जी आए थे सुबह किया गए थे कि माता एक बाबा है और तुम्हारे लड़का को ले जे है और इतनी प्यारी बहू ढूंढ के दे है शंकर जी तो कह के चले गए अब कौन बाबा दिखाए और कौशल्या को लगे जो ले जाए कैसे को बहू पी रहे थे भारी शौक जब मोड़ा को ब्याह हो धरती पांव नहीं लगे रे ताती ताती खे हैं ताती ताती खे हैं और बहू आ गई सो बासी नहीं मिल रही ताती ताती के चक्कर में बासी नहीं मिल रही मोड़ा वो नहीं सुन रहा उनकी पहले गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना अब जो गाना बदल गाओ जितनी चाबी भरी लुगाई में अब राम के सहारे नहीं चल रहा है तुम्हारे अब तुझे घूंघट माता हरे जो कछु के देवे नहीं यज्ञ में बैठी तुम्हारे नहीं बहु दद्दा को छोड़ के ते आया इनकी कैसे बाप छोड़ दो मताई छोड़ दई रिश्तेदार छोड़ दे तो मेरे जो पता नहीं है कि तुम्हारे बाप को चश्मा टूट गाओ पर तुम्हें जो पता है कि सारी को जन्मदिन कौन तारीख में है नकटा तुम्हें जा खबर नहीं है कि बाप की दवाई बढ़ा गई पर घरवारी की क्रीम ने बढ़ा जाए बेशरम बाहरे जमाने
तेरी हद हो गई, अब बीवी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। खबर करो रे, जनवरी माओ को महीना तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर दे और खुद गीले में सो गई। तुमने उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा कर तुम्हें छाती पे धर लो। पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज वह बूढ़ी मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी खो रो रही है। तुम तो यज्ञ की परिक्रमा लगा रहा है पापी, तर जे हो तुम। हाउ 2 दिना की और बात है, और आपका कल्याण 2 दिना की और बची। हम कहता देने अभी या हो अब कल से, तब तो तना मुत की भीड़ मोल लगी। 2 दिना की तो हम तो तना शुरू में डर लगा कि क्या पता को आओ कि नहीं आओ। परों बते हैं और हम तुम्हारी 20 और इसी चुका के नहीं जाए। परसों रज्जू सतर्क कार से फिर हमें कौन को डरे आए। अब तो हमें 2 दिन और तना हमारी पूंछ दबी है। हम परों बते हैं कि तीखी वाणी क्या है। अब तो हम बहुत छिमा के हम सोच रहे यार कहूँ यज्ञ ने हो रहा हो तो महात्मा को कहूँ के लिए कथा हो रही होती, हम फिर बताओते तुम। अच्छी सेवा करो रे दद्दा, हरो बाऊ दद्दा की रे। पत्नी पसंद है और मां हमारा पुण्य है। पसंद के चक्कर में पुण्य खत्म मत करो। अगर पुण्य खत्म हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो कौशल्या जी से शंकर जी क्या गए थे, राम लक्ष्मण को संग कर दो। अच्छा वो दिन से मनो एक दिक्कत हो गई। भगवान कृष्ण ने पूतना की गोदी में जाके आंखें मूछ के दूध पी लो, सो पूरे मोड़ी मोड़ों की फजीती हो गई वो दिन से। ये मम्मी हरे बाल बच्चों से कहते हैं जब दवाई देते कहीं बेटा आंखें मूछ के पी ले। अब कई आंखों में हो जा रही दवाई, आंखें मूछने से करा ही नहीं लगता। भगवान तो पी गए वो जहर आंखें मूछ के, पूरे मोड़ी मोड़ों की गत करें जी बोले। और ज्वंदना से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए, सो हम बाबों की फजीती हो गई। जी मम्मी हरे कहते रे सो जा न बाबा ले जे, सो जा न बाबा ले जे। अच्छा कहूं कहूं तो इतनी खतरनाक बात कर दे, कहीं सो जा न हम बाबा को खुआ दे। तुम्हारे क्षेत्र में एक आध मोड़ी मोड़ा खाओ कौन बाबा ने, काय बदनाम करे हम बाबों को। कहीं सो जा ना बाबा खा जे। तो बताओ बाबा का बाल बच्चिया खा रहा यार। अच्छा जे हमारे यहाँ से जे अच्छे पंडित जी हनरे थे, इन्होंने जब जी कथा है आज सुजित मांस के सुनो हमारे कमरे के यहाँ बच्चे नहीं आए, हमें नहीं कहने पड़े महाराज जी। मम्मी हरे हमारी तरफ ढकेला तो वो चचे आके भगत, वो जान जात के आगो खावे बाबा। हम तना जी बाहर लटे और खोल ले मैं कहूँ अरे सियाने तक दूर हो देखा। ऐसी ने केव करे के बाबा खा जे, हमारे मोड़ी मोड़ा नहीं खाए मत आई हरो। अब ने कहा जो से तो हमारी चीज सुनाते आए तुम्हारे बाबों को बदनाम करेगा बाबा खा जे। पूज्य राजेश्वरानंद जी सुना रहे थे कि एक बार भी कहूं से निकले, सो एक माता जी बोली कि गुरुजी तुम्हारी फोटो दे दे। वे अपने भाव में बता रहे थे, उनने सोची अब लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, तो बोले हमने माता जी से पूछी कि हमारी फोटो काहे खिंचाने, बोले हमारा मोड़ा डरा था नहीं से तुम्हारी फोटो बता दें। अब बताओ हमारे ये काम करेगा कि मोड़ी मोड़ा फोटो बता, हमारी दल्ली को काट के कि मोड़ी मोड़ा ने डरा था जो पंपलेट में से जो बाबा खा जे। कि आगे आगे राम चलत हैं पीछे लक्ष्मण जात हैं, बारे से सुकुमार देखो बाबा ले जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा ले जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा ले जात हैं। बारे से सुकुमार देखो बाबा ले
शब्द पकड़ियो ताड़का का दीन हती जन ब्राह्मणों खा जाए संतों को खा जाए यज्ञ ने होन देवे और तुलसीदास जी कह रहे दीन जान ते निज पद दीना। अब ये दीन की व्याख्या बहुत हो जाए, चौपाई से बात पकड़ पाओ तो पकड़ लियो। तुलसीदास जी ने 2 दीन बताए हैं रामायण में। मुकुर माले ने अरु नयन विहीना राम रूप देखे किमि दीना, राम रूप देखे किमि दीना। ऐसी दीन आए वे चौपाई सौ को मिला लियो स्वार्थ खोल जाए। जंगल में पहुंचे यज्ञ भाव प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मारीच सुबह हुआ है मारीच को बाण मारो बिन फरमान राम ते ही मारा सत जोजन का सागर पारा। बोले काय राम जी बोले इन मम्मा की जरूरत पर है, मम्मा की जरूरत पर है। तो बोले निपटाने नहीं है मम्मा को, बोले नहीं द्वापर में निपटे भी। और मोहन ने मम्मा को निपटाओ तो द्वापर में नहीं निपटाओ, फिर कलयुग में मोहन ने मम्मा को निपटा दो कि नहीं निपटाओ। अरे यार कहूं कि कहूं ने घटाओ, हम कृष्ण लीला सुना रहे थे तुमने कहूं कि कहूं घटा ली के मोहन ने मम्मा को निपटा दो, नहीं निपटाओ कि निपटाओ। अरे कृष्ण ने यार कंस को ने मारो तो जबरन की बात करा तुम्हारे। इते राम ने मम्मा को निपटा दो, उते कृष्ण ने कंस को निपटा दो, मोहन ने मम्मा को निपटा दो, खेल खत्म होगा। राम कहो राम का करे रे भारी खुतर आओ बुद्धि चला थे मोरी, कहां से भगवान वरात रहे थे। ठीक है मानो जो राम श्री राम सुबाहु को मार दिया। अब एक बात पे भरते ध्यान से सुन ले तुम्हारे। जनक जी ने दशरथ जी को चिट्ठी नहीं दी ब्याह की है ना। अब ओ में आदमी ने कहानी बना लेंगे बेफजूली की कि सीता जी के स्वयंवर को ने तो दशरथ को नहीं दाओ, सो आदमों ने कथा बना ली। कथा ऐसी आए तुमों ने भी सुनी हुज्जे। एक बार राजा जनक गए शिकार खेलवे है ना, सुन से गज्जा मार गए, वे घबरा गए, बाहती दशरथ के राज्य की सीमा। फिर उनने खबर पहुंचाई, सो दशरथ जी पूजा जा रहे थे, सुनने झाड़ू लगावे वारी माता को पहुंचा दो, उन्हें जाके गज्जा जिंदा कर दई। ऐसे जनक जी ने तो चिट्ठी नहीं दी, ऐसे ही आया करते थे। 2 चौपाई पड़ गई। पहली विश्वामित्र की चिट्ठी नहीं आई, चौपाई का कह रही कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। सुन के जा रहे और जनक जी का कह रहे सभा में खड़े होके कि देश देश के भूपति नाना और सुन आए जो हम प्रण ठाना। तुमने सुन के आए हो, हमने कोई को बुलाव नहीं है। चिट्ठियां छपी नहीं थी, घोषणा भई थी, राजा जा रहे थे। अब विश्वामित्र जी ने सोची कि अगर हमने राम जी से कही के चलो बेटा भी आओ खो, तो राम जी है न कि गुरुजी हमारे पिताजी ने यज्ञ को पहुंचाओ। अब तुम ठहरे बाबा, तुम्हें चीन 70 जिले के आदमी, सो हम तो नहीं होते ही करात रहे, तुम तो यज्ञ होए तो बताओ ना हम घरे जाएं। सो विश्वामित्र ने यज्ञ लगा दो धनुष के संगे, धनुष यज्ञ। बेटा राम एक यज्ञ तो होगा भारत को, एक नेपाल को और करवा दे। राम जी बोले चलो। अच्छा महात्मा बहुत होशियार थे रे। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे और 4 बैठे लड़का, वे 4 ही खेल रहे थे ताश। पहली बार भी ट्रेन में बैठे, रात के 2 बज रहे और जंगल में ट्रेन जा रहे। एक बोलो कि काय तेरे जे चैन काय लटक रही, जंजीर नहीं लटकी रे। दूसरो बोलो कि अरे गमा रही हो, एक को खींच दी तो ट्रेन रुक जाती। तीसरो बोलो फिर का हो। चौथा बोलो ने चले लिखो है 6 महीना की कैद, 500 रुपया जुर्मानो। एक बोलो कि यार खींचो हमें तो देखने हैं।
दूसरों बोलो खींच दें गाड़ी, रुक जे टीसिया है फिर बोले अपनी बाबा की कह दे, अपनी मान 4 जनों की के अकेले बाबा की। एक बोलो कि यार जैसे टीसी धार्मिक भाव और इन्हें कसम मास में खाई बाबा ने, तो दूसरों बोलो तो अपन चंदा कर ले, 600 रुपया भर दे। चार ने चंदा कर ली, ट्रेन खींच दी जंजीर, ट्रेन रुकी टीसी आओ, क्यों रे जंजीर क्यों खींची? चार ही बोले साहब हमारा नन्या पता है बाबा ने खींची। टीसी का बोले तुम्हारे बिना टिकट के बेच जात, आधी रात है जंगल में चैन खींच दी। क्यों महात्मा तुमने चैन खींची? कहने लगो हाउ साहब हम ही ने खींची। चार ही कहने लगे बेदगाओ अब तूने खुद ही कबूल लाओ, काय खींची चैन? बोले साहब हम एक यज्ञ से लौट रहे थे, हमें 600 रुपया विदाई मिली, 400 के हैं, 450 के नहीं मानो तो इनके जेब में देख ले उतरे हैं, हमें बहुत मारो और हमारे पैसा छुड़ा ले साहब। जब चंदा हो रही थी वो बाबा देख ही रहा तो सोने 600 निकाल के महात्मा को दे दे, टीसी ने 4 ही खोतारो गाड़ी छकपक आगे चली गई। तो विश्वामित्र ने ऐसी युक्ति लगाई कि राम मना न कर पाए कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। एक आश्रम देखो अहिल्या मिली, कथा तो बहुत बढ़ जाए, हम भी आओ करने आज इतने एक बात भर समझ ले तुम और अन्यथा न लियो। अब हम जो कछु कह रहे हैं, आजकल लोग एक तर्क कहते हैं करते हैं कि गुरुजी पहले फलाने ऋषि श्राप दे देते, भस्म कर देते, मंत्रों से आग जल जाती, मंत्रों से बीमारी ठीक हो जाती, अब काहे नहीं होती? तो मंत्रों में का दम नहीं है? उनके लाने हमारा एक जवाब है कि आज भी हमारे सनातन धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, मंत्रों में वही ताकत है कि अगर जल हाथ में लेके फेंक दें तो आग लग जाए। पर हम लोगों ने अपनी ताकत खो दी है, हम लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं। हम और अप्तरकाल संध्या नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, दूसरों को खूब बता रहे, खुद के बाल बच्चे नन्या दूसरे को गिरमा पे रहे फिर रहे कि तुम पहले से तुम्हारा ना हो जाए। अब बताओ आज के बाबा जी हरे माया खुदवा रहे, अब बताओ को हम माया खोद लेते होते तो तुम्हारे गांव में रीछ से बने बैठे होते चिल्लर को, हम खुदा ही ने खोद लेते। हम इतने पगला हैं कि 5000 में तुम्हें 5 करोड़ की खुदवा दें। अगर हमें माया दिखा रही होती हम ही ने खोद लेते, काय खोजे रीछ से बने बैठते तुम्हारे थे। हम लोगों ने साधन भजन पूजन करना बंद कर दिया, बहु उपदेश कुशल बहु तोरे। बात जो हम कह रहे, ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खो दी, क्षत्रियों ने अपनो बल खो दो। हाँ क्षत्रियों की शोभा जानो ही कि तुम्हारे दरवाजे मुर्गा फिर रहे, बुकरा कट रहे, दारू पे बराई, ये क्षत्रियों के दरवाजे नोई, ये तो राक्षसों के दरवाजे आए। सच्चे क्षत्रिय का दरवाजा तो वो है कि क्षत्रिय की आंख ना खुले और उसके दरवाजे 2-4 मांग व्यवहारे आ जाए। क्षत्रिय तो वो है कि वो दरवाजे ने न कर पाए और वो मंदिर की झालर और शंख सुना परन लगे। क्षत्रिय तो वो आए देखो वेद मंत्र ब्राह्मणों के दरवाजे खड़े होकर वेद मंत्र पढ़ रहे हुए, आपको मुर्गा के आ रहे हुए, तो तुम क्षत्रिय नहीं फिर राक्षस हो। तो ने तो अब वे तपस्वी हैं जो हुए सो भगवान जाने कहां है। ब्राह्मण दिखा रहे ने वे बलिष्ठ क्षत्रिय दिखा रहे, फिर भी ये कलयुग में अबे कौन असली क्षत्रिय से कह दे में कि कौन ब्राह्मण की छाती में लात मार दे नहीं मार। तो जब अवे के क्षत्रिय अवे के ब्राह्मणों की छाती में लात मार भी तज्ञा नहीं आ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ब्राह्मण पत्नी अहिल्या पे लात कैसे धरी हुज्जे? बात पकड़ियो कथा में, कैसे धरी हुज्जे लात? जबकि राम जी तो चिल्लिया के कह रहे कि काबाचे अवेध विप्र पद पूजा। रावण ने एक दिन ऐसा बाण चलाया महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में, राम जी दौड़ के गए
अब विभीषण को दो धक्का वो सामने खड़े हो गए, बाण नीचे गिर गए। विभीषण उठ के बोले प्रभु तुमने जो कहा करो। राम बोले विभीषण आज रावण ने तुम पे ऐसी शक्ति फेंकी थी कि तुम बच नहीं सकते। विभीषण बोलो प्रभु हम मर जाते तो मर जाते, और कहूँ आपको कछु हो जातो। विभीषण बोलो हमने तो कवच भी पेरो, आपने कवच नहीं पेरो। राम जी बोले विभीषण हमने ऐसो कवच पेरो है कि रावण को बाप नहीं तोड़ सके हम कवच। कौन कवच? अवेद विप्र पद पूजा। हमने ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने सीने में लगाया है, ब्राह्मणों के चरण धारण करे हैं, तो रावण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो राम अहिल्या पे कैसे पांव रखे? रामायण को हर विषय फंसो है भैया। रामायण चले साल खान जब कछु सार न कर है कथा को 9 दिन में कछु नहीं हो रहा। अयोध्या कांड नहीं भाव पूरे दिन हो गए। कथा तो बहुत घूम जे है, तुम तो ऐसे समझ ले कि राम जी ने अहिल्या को उद्धार कैसे करो, छंद पढ़ ले, उते तो बहुत कछु लिखो है कि आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तहनाई पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। फिर क्या लिखा? पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही। परसत मन झुकत, परस बेवारो झुकत है। राम जी झुके और राम जी ने जमीन से उठाई तन नक्शी मट्टी। और पद पावन, पावन पद कहां है? तो हृदय पे भृगु चरण चिन्ह बनो है। राम जी ने वह मिट्टी भृगु के चरणों में लगा के और जो अहिल्या पे फेंक दई तो पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही पति श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। पति लोग चली गई, राम जी जनकपुर पहुंच गए। अच्छा जनकपुर में रुके कहां? कहां रुके थे राम जी? सबसे पहले के देखे अनूप एक अमराई, आम के बगीचा में रुके। चौपाई पढ़ लियो। आम के नीचे बैठ गए राम। लक्ष्मण जी मुंह चलाने लगे। विश्वामित्र जी बोले क्या होगा? अरे लक्ष्मण जी बोले क्या होगा? जुअन घरी से तुम्हारे संग आए हैं, कबू मग्गा के बैठा देते, कबू पीपर के, कबू बरिया के। सोची इतना अच्छो शहर घुमावे ले आए हो, अच्छे महलों में रोको, तो तुमने फिर आम के नीचे बैठा दो। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण पता है तुम्हारे भैया आम के नीचे काय बैठा रहो? बोले काय? बोले आम के पेड़ में मोर रहते। मोर आम की बालकों का कही जाए मोर। और विश्वामित्र बोले लक्ष्मण हम तुम्हारे भैया को ले आए हैं दूल्हा बनावे, सो हमने सोची पहले मूड पे मोर तो धरवा दें, फिर हम देखत के को दूल्हा नहीं बनन दे रहा। बारात में एक से एक वीआईपी आउट है, पर मोर वही के सिर पे दूल्हा के। लक्ष्मण जी इतना दूर छोड़ी तो सोचा अटके आ गए। बोले काय? बोले हमारी मूड को धरवा दी। अच्छा रेजा अच्छी दवाई है जो ब्याह न हो रहा हो। 5 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो, 5 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो। पर बैठ गयो बे दद्दा जी की उम्र हो न कहो के महाराज झूठी बोल गो। अब मुंह में दांत न होए और तुम आम के धरे का वो आम तक को खट जाए। फिर कबू हम कहूं 2-5 साल में तुम आए ते आए ना आए खो कबू। तो फिर हमसे क्या हो महाराज हम तो वहां घूम गए थे आम के से मानो घूम नहीं देखवे बार। अब तुम्हें देखवे बारे यहाँ है के ले जावे बारे? बताओ। अब तो अब हमें देखवे बारे यहाँ है। अब जो अंदना हमारे लाने आदमी जो रहे सो आखिरी मेला लगने अपनों बस। बताओ हमको को देख व्यवहार। अब तो हमें ले जावे यहाँ जो अंदना अपन ने कर जैसो। तो जो अच्छी दवाई है भज्जा जे को ब्याह ने हो रहा हो सो आम के नीचे बैठ गयो बस उम्र
को ध्यान रखियो दवाई पे। लक्ष्मण जी बैठ गए, विश्वामित्र से बोले कि हो जे भी आओ। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण अरे मिले गए हो आम तरे अरे मिल गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। ये को ब्याह न भाव हो में गाओ सो हनुमान जी ब्याह करवा दो। जे को होगा हो में थप्पड़ी बजाओ ना घरे लड़ाई हो जाए। मिल गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए। अहिल्या खुदार के नहीं आए ऐसे पाँव के पाँव पर दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। ऐसे कंधे भज्जा नहीं मार रहे तुम्हारा से लाचार हो गए। 3 दिनों से तो हम तुम्हें रोक रहे। हमारी गीतों हाई आंखें चलत हैं तैसे। इतने पे तो बाल बच्चे मान जाते हैं तुम्हें नहीं गड़ रही का है। तुम डारो यूट्यूब पे हम स्ट्राइक धरवा देते ऐसे। जितने डरे होंगे वे तक बंद हो जाए। या तो तुम चला तो सो जानता ही हो कि दूसरे की वीडियो डारे में कहूंगे कहीं स्ट्राइक धर दई तो बनाओ चैनल चलो जे वो पता हमें पड़ जाती है। काय खुलवाए दत्ता जी लाखों की लगत लगाए। इनको एक चीज को पता है। अबे हमें जो पता है कि हमें देश में को कहाँ कितो देख रहा हो ये पे पूरा आ रहा हो कि कौन प्रदेश से कितने लोग लाइव देख रहे हैं। आप लोगों को एक ताज्जुब होगा इसमें देख लेना। हमें 2% लोग पाकिस्तान के देखा थे। अब वहां कौन कथा देखता है पर हमारे पे आउ थे लिखो बिल्कुल नीचे राखियो। जे बाबा जीते जे बाबा से कौन जीते जे बाबा से कौन जीते जे बाबा से कौन जीते। वो बाबा राम जी के सामने आओ सो बाबा भग गओ बे नहीं लरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हम तरे भैया हम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जनक जी को पता लगो। जनक जी आए कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। राम लक्ष्मण कहूं चले गए थे। लता भवन प्रगटे दो भाई। तो जनक जी ने एक परिचय पूछो रामायण जी को पढ़ा तो बहुत ध्यान से सुनी हुए चौपाई को कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये बालक यहाँ के पालक जा बताओ। अच्छा बालक पालक नहीं हो सके और पालक कब बालक नहीं हो सके। और जनक जी जैसो राजा पूछ रहा। अच्छा जैसे अपन को के घरे को बब्बा से मिलवे जाओ 90 साल के कहीं कहा दादा कहाँ गए कह लगे बंटा खेलवे गए वो मान जे
माने पालक बालक के काम नहीं कर सके। अब को के घरे जाओ के ले कहा यार वो तुम्हारा 2-3 साल को नाती कहाँ है, कहने लगे वो एक लड़का देख वे गाँव है, को मान जे के बालक पालक के काम करे। तो तुलसीदास जी से कहा इस चौपाई में से एक शब्द काटो, कि तो बालक काटो न पालक काटो। राम या तो बालक रहेंगे या पालक। तुलसीदास जी बोले वे दो ही रहे हैं, तो बोले सिद्ध करो कैसे रहे हैं। तुलसीदास जी बोले सुन ले ऐसे रहे हैं। एक बार सूरदास जी कथा कर रहे थे, अब तुलसीदास जी बैठ गए कहूं वही कथा में जाकर। और जैसे ही सूरदास ने कही श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो सूरदास जी रोन लगे। कौन कहीं रोकाए गए, बोले जनता में कहूं तुलसीदास बैठे हैं। बोले काय, बोले इतने अच्छे से जी तो वे ही बोल सकत भगवान की, जहां भी हो आ जाओ। तुलसीदास जी आके मंच पर बैठ गए, कथा होने लगी। एकदम हल्ला मचो, पागल हाथी सबने भाग दौड़ रे। सूरदास ने भी उठ के भाग दौड़, अकेले तुलसीदास बैठे रहे मंच पे। तनक देर में पागल हाथी शांत भाव। फिर सूरदास जी आए। तुलसीदास जी बोले काय सूर, अरे जनता को तो भगवान पे भरोसा नहीं, तो जनता भगी सो भगी, तुम काय भगे। और सूरदास को जवाब सुनियो। सूरदास जी बोले तुलसी, तुम्हारे हृदय में जो राम बैठे हैं वे हैं पालक, बेला हैं धनुष बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आता तो वो धनुष बाण से मार देते, पर मेरे हृदय में जो कृष्ण हैं वो हैं बालक, सो हम खुद को बचावे ने भगे थे। हम तो अपने बालक को लेकर भगे थे कि जो ने कुछ जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि जो हमारे हृदय में पालक है वो सूर के हृदय में बालक है। सो बा घटना याद करके जो चौपाई लिख दई, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब नीचे की चौपाई पढ़ो। अच्छा जैसे कोई से पूछे कि काय जे कुआ बैठे, अब इनको परिचय दे हो के जाके हो के भी यहाँ जो पूरे क्षेत्र को अच्छे लगा। हम कहा जाने के महाराज जी कहाँ गया। जनक जी पूछ रहे जे कुआं, और विश्वामित्र जी कह रहे ये प्रिय सबाई जहां लगे प्राणी, जे भी यहाँ जो सबको प्यारे लगा। राम जी ने सोची कि जो बाबा आप तो खोलत है हमारा भेद, कैसे दो चीजों को ठिकानो नहीं रहता, राजा की फौज और बाबा की मौज। बाबा कबे मौज में आ जाए कोई ठिकानो नहीं है, और राजा की फौज कबे हमला कर देवे कोई ठिकानो नहीं। तो मन मुस्काए राम सुनबानी, कह दिया ये दो नृप दशरथ के ठोठा। तो राम लक्ष्मण को लाके महल में रख दिया। अब राम जी को लग रहा है कि जनकपुर देख लाए, अब गुरु जी को डर लग रहा, क्या नहीं पा रहा है। सो राम जी ने का करो पता है, जैसो अपन और नहीं करत, जैसे पंगत बैठी पूरी चाने अपन को, सो आदमी खुद की तो कह नहीं पाए। फिर वो परसों को डांटा थे, अरे यार तुमने कैसो परस रहा यार, बगल बारे के पुड़ी तक नंगा। माने जी ने कही डबल धर दियो दादा, वो पहुंचा है। अब वो खुद की तो कह नहीं पा रहा हूं, सो बगल बारे की कहते हैं परसों यार बगल में यार वो तो पुड़ी नंगा, माने वो खुद दो धर दे। वो तेज खात कहा सो जाने हैं राम जी को, और नाव लगा दो। लक्ष्मण को चौपाई पढ़ो, नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहाई, क्या काय नहीं रहे। गुरुजी, राम जी बोले गुरुजी लक्ष्मण को जनकपुर देखने। विश्वामित्र जी बोले एक काम करो बाहर चले जा, उन जनक को सिपाही बुला के लक्ष्मण को पहुंचा दे। राम जी ने सोची मैं तो रह गया। बोले गुरुजी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले बेटा तुम कहाँ आते रहे, तुम कब पहले आ गए। राम ने कहा गुरुदेव जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, मैं हूं ब्रह्म, मैं अपना रूप दिखाने जा रहा हूं, और लक्ष्मण है जीव, सो वो देखने जा रहा है। जय विश्वामित्र ने कही है चंदोहा में, जाए देखे आवो नगर, लक्ष्मण देखे आओ, सुख निधान दो भाई, और राम करहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाई। जाओ दिखाया। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी, चौपाई में तो ये कहीं को नाव लिखो कागजा में कि नाथ लखनपुर देखन चाहे। राम जी बोले हमारा नाम भी लिखो, बोले नहीं लिखो, बोले लिखो है।
बोले फिर के पढ़ ले, नाथ लखनपुर देखन चाहे, हे राम को नाव। ये सो तो नहीं आ रहा समझ में। राम जी बोले गुरुजी हमने तुमसे नाथ नहीं कही, हम अन्याय नाथ। नाथ तो लखन। विश्वामित्र बोले का बेटा तुम नाथ कब से बन गए रे? अरे राम जी बोले तुम ने तो नाव धरो पे लो के अनुज समेत देव रघुनाथा। और जब हमने ताड़का को मारो, जब तुमने कहा कही कि तब ऋषि ने जी नाथ हैं जी ये चीन्हा, हमने सोची यार इनके संगे दो बार इन्हें हमाओ नाव लो सो नाथ नाथ कहिए, अब जे दिन हम रहे हैं सो नाथ ही के नाव से रहे, सो हम आए भी नाथ। राम लक्ष्मण गए। तीन प्रकार से दर्शन भाव है। बाल बच्चे संगे संगे निंग रहे राम जी के, माताएं अटारियों पे हो और पुरुष वर्ग चौपालों पे हो। क्यों? पुरुष है ज्ञान, वो ज्ञान होता है घमंडी, तो भगवान को दूर से देख सकता है। माताएं हैं भक्ति, वो भगवान का परिचय लेती हैं। और कहूँ जीवन में भगवान के संगे रहने तो इन बाल बच्चों घाई हो जाओ, निश्चल निष्कपट बाल बच्चे बिल्कुल निश्चल होते। अब तुम जे मोड़ी मोड़ा बैठे इनको बुलाओ, एक लगे अच्छो थपाड़ा कनपट्टी में और दूसरे हाथ से दे दी चॉकलेट, ये भूल जाएंगे हमें थपाड़ा मारो तो काश इनके भीतर का छुए ही नहीं। अपन इतने बेईमान है रे, इतने बेईमान कि अगर कोनो की लगन में गए और सामने से कोई ने ट्रे सरका लाई कहूं सुपारी की, तो आदमी 5 साल बाद जब मुंह गया जब भजा थे कहले का यार उतना तुमने हमारे सामने से ट्रे उठा लाई कि तुम्हारे बाप को लग रहा हो। तो कितने बेईमान हो यार, बसड़ी ट्रे सड़ तक गई मन तुम्हारे भीतर अब नो बैठी। राम जी चले जा रहे हैं, सखियां अच्छा राम जी दो ही भज्जा जा रहे हैं, हाथ भर दिखा रहे दोइयों के, ऊपर से चेहरा दिखा नहीं रहा। एक बोली कायरी जी आए कहाँ के, एक बोली कि सुनो थोड़ी पता मैंने लगा लो कहाँ के आए, कहाँ के आए देखियो पता कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहाँ पर आना, जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना, राम गए री श्री राम गए, ओ राम गए री श्री राम गए। पूरा पता लिख लो। राजा दशरथ के जाए हैं, राजा दशरथ के जाए हैं, पितु बचन मान बन आए हैं, पितु वचन मान वन आए हैं। मैंने सुना सो कहती सखियों तुम भी जल्दी आना, राम गए री श्री राम गए, ओ राम गए री श्री राम गए। एक बोली के सुनो तोरी, देखो तो कितने प्यारे लग रहा है। एक बोली के पीछे बारी के हाथ तो देखो, बोले काय, बोले सोनो फीको परजे। दूसरी बोली आगे बारे के तो देखो नील कमल मुरझाजे। क्या कह रही है कि सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोकत ही, सांवरे को देख नील कमल लजाते हैं। भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे, युगल कुमार संग कौशिक झूलाए हैं। एक बोली कि सुनो तोरी हमने एक बात तो सुनी गांव में, बोले का, बोले हेरत हजारन के हीरा हरण किए, देखो एक बार जी भर के देख देवे पागल कर दे, और लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं। एक बोली कि सुनो तोरी
गांव में बुलक गदवा दे, बोले कैसो के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़ के चित्त खो समारो नगर चोर घुस आए। यदि अपनो अपनो चित्त समारियो, गांव में दो चोर आए हैं। एक बोली रे कि सुनो, जैसे बने ऊपर दिखा दे, ऊपर देखने। एक बोली ऊपर तो भाई अब्बा ही देख रहे, बोले कैसे? सुबह ऊपर ही से चल आ रही रामायण पढ़ा जज्जो कि ये दो नृप दशरथ के ठोठा, इरीन के बाप को नाव दशरथ। लक्ष्मण जी बोले कहा भैया तन्ना ऊपर को देख लाए। बोले काहे? बोले ऐसा लगा जैसे को पिताजी की चिनार को कह रहे हैं कि दशरथ के बाल बच्चे। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, हम साधारण पिता की संतान नहीं है, ऊपर को न देखियो। लक्ष्मण जी बोले तुम कह रहे सुने देख। एक बोली काहे? एक बोली चलो अच्छी आ गए विधायक जी, आज ब्याह भी है भगवान को, इसको कन्यादान हो जिना में कछु बन जाए जुगाड़। बैठो ब्राजो, आप सबके बड़े लाडले और बड़े सरल, हम तो दूसरी बेर मिल रहे, पर हड़िया को एक ही चार उठा के पूरी हड़िया को पता पड़ जाए चुर गई कि नहीं चुर गई। बड़े सरल विधायक महोदय श्री हरि सिंह जी सप्रे साहब उपस्थित है, उनका खूब मान है। तो एक बोली करी ऊपर को दिखाओ, पिताजी को नाव लाओ नहीं देखी। बोले अब की देखें? का कह रही है वह कि एक बार जांचत ही जांचक अजान होत, और कौन जांचे जो जांचक जन जाको है। भाग्य जगो बाको जो शरण हेतु ताको, शुभ सुयस पता को नेहरात नितता को है। तारक शिला को कुमार कौशला को है। इरी एक की मताई को नाम कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। बोले काय? बोले ऐसा लगा जैसे गांव में अपनी मौसी हो। वे कह रही कौशल्या जी के लड़का है। राम ने कहा लक्ष्मण, हमारे पिता को कौन नहीं जानता और माता को कौन नहीं जानता, ऊपर मत देखना। एक सखी बोली के कारी देखो वाला, बोली तो आपकी देख। फिर चौपाई पढ़ो, का कह रही गौर किशोर बेर बर काछे। इरी जोन जो गोरो गोरो जा रहा हो। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुन सखितास सुमित्रा माता। एक ही मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। राम जी बोले काय? बोले तुम्हारी मौसी हुए चाहे नहीं हुए, हमारी मौसी है गांव में। वे कह रही सुमित्रा जी को लड़का आए। राम ने कहा तो सुनो लक्ष्मण, ये भक्ति का नगर है, और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चलना चाहिए, इसलिए तुम्हारी गर्दन उठ ना जाए, ध्यान देना। सखियां बोली कायरी दिखा लाओ। बा बोली तो आपकी देख है, एक माला उठा ले आओ। सो एक सखी फूल ले आई। तुलसीदास जी ने लिखा है, हिये हर सई बर सई सुमन, सुमक सलोचन ब्रंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सु तहां तहां परमा नंद। मैंने इस दोहे से कुछ भाव निकाले हैं, क्योंकि पुष्प की भी अभिलाषा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं भाग्य पे ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा है। जो फूल कई जगह चलत है, मर जा सो जे फूल, बाबा जी आवे सो जे फूल, नेताजी जीत जाए सो जे फूल। माला नहीं पेरात नेता जीत जा सो। लड़का बिटिया को माला पेरात बिटिया, लड़का को माला पेरात, जे अपन भगवान के ले जात। देखिए अभिलाषा कछु अलग अलग कहा। देखो नेता को चुनाव जीते हुए के बाद एक जाए से पेराई जात है कि सुनो साहब ये बार तो जिता दो, ठीक ठाक चलियो न 5 साल पहले जो हार बुकिंग कहाई। एक भर देखा था जो 5 साल कि जनता ने हार पेराओ तो रे हमें जीत के, और कहूं हम जीत के गड़बड़ चल गए तो 5 साल बाद जो हार ही लटकी रहे है ना। जब लड़का बिटिया को माला पेरात बिटिया लड़का को, हमारे भाव हैं अच्छे लगे तो ले जाइयो।
जब लड़की लड़के को माला पहनाती है स्टेज पे, तो वह आंखों ही आंखों में होवे वाले पति से कहते हैं कि सुनो, आज से तुम हमारे पति बन रहे हो। हमारे पिता की इतनी गुंजाइश नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं हती जितो ने हमारे ब्याह में खर्च करो है। हमारे बाप ने कर्जा कर लो, पर सुनो, अगर तुम्हारे रिश्तेदारों के तुम्हारे परिवार के स्वागत में कोनो कमी रह गई हो तो जो हार स्वीकार कर लियो तो अपनो दाम्पत्य जीवन अच्छो चलत रहे। फिर लड़का माला पेरा थे, वो भी आंखों ही आंखों में पत्नी से कहते, सुनो, हो सकता है जितनी सुख सुविधाएं तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी हो हम न दे पाए। मेरी माँ जरा तेज स्वभाव की है, कभी कभी अगर तुमसे गुस्से में कुछ कह दे तो उस वक्त तुम इस हार की खबर करना और अपनी हार स्वीकार कर लेना, तो हमारा बसा बसाया परिवार नहीं उजड़ेगा। संतों के पास हम इसलिए पुष्प ले जाते हैं, इनका एक नाम है सुमन। भगवान को मन पसंद नहीं है, सुमन पसंद है, तो अपन है मन। सो अपन जो मन ले जाते हैं संतों के, वो कहते हैं मन को सुमन बना के भगवान तक पहुंचा दे। मरे आदमी पे से फूल फेंके जात के फूले फूले ने फिर फूले ही टोरे जात, ज्यादा ने फूल क्यों ना कौन ना झटका घल जाए। हाँ, कई कहा कहने लगे साइलेंट था साइलेंट। हाँ, इसे ज्यादा ने फूल क्यों ना बिल्कुल कुर्सी पे टिके रहो। कई कहा कहने लगे साइलेंट में ने पट गए। इसे ने तुम ज्यादा साइलेंट रहेंगे। ये हर सई बर सई सुमन। अब दो चार भाव पर लगाइए, पुष्प के तो बहुत भाव हैं। सीता जी की सखियां राम जी पे फूल काय फेंक रहे हैं, दो तीन भाव पर लगा ले। परम सददेव पूज महंत जी महाराज भी आ गए हैं, काय सब धनुष टूटने हैं दद्दा, बैठो अब ब्यावा होने। मन नहीं है, एक कृपा है आपके चरणों की इस दास पे। दो चार भाव लगाइए। ही हर सई बर सई सुमन। क्यों फूल फेंक रही सखियां? ऐसे फेंक रही, देवी देव मिथिलानी सब विधि गौर गणपति मनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। सखियां कह रही हैं, ये बालाजी, ये यज्ञ नारायण, जनकपुर की नारियां, ये सांवरे सांवरे लड़का से धनुष टूट जाए। बोले काय? दूसरी बोली तुम्हें का फायदा हो जाए धनुष टूट ब्याह सीता से हो जाए। बोले हमें जो फायदा हो जाए कि अगर अपने गांव में रिश्तेदारी हो गई तो साल 6 महीना में आबो जाबो रहे, हमें देख भी तो मिलाई जी। ऐसे फूल फेंक रही ही हर सही बार सही सुमन। अच्छा, सखी ऐसे भी फूल फेंक रहे। राम, हमें ऐसा लग रहा हो कि तुमसे बैठ के आधा घंटा बतिया लेवे, पर हमारे ते मर्यादा बहुत है, तुमसे बोल नहीं पा रहे। लोक लाज मर्यादा के कारण श्री राम जी को फूल फेंक कल फुलवारी में बुलाऊती। कह रही राम तना फुलवारी आ जाए तो बैठ के अपन चर्चा कर लेगी। अच्छा, जैसे को ऊपर से जा रहा हो, ऊपर से कछु सिर पे गिरे तो आदमी एक बार देखा जरूर है कि का करो। तो ऊपर से मुख ना लखत राम जी को, सो ऊपर लखावे की युक्ति बनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। सखिए कह रही राम ज्यादा फूले न फिरो। बोले काहे? कि अपनी जनक लली को, हे राम ज्यादा सुंदरता के घमंड में न रहो। अब तुमने सुंदरता देखी कहां है? हमारी जानकी को देख लो, पसीना डाल दो। अपनी जनक लली को फूल से भी कोमल बताऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। भाव तो बहुत है रे भज्जा, आखिरी लगाओ हमें धनुष टूटने मुझको काम है रे। और का जैसा ही फूल फेंके, लक्ष्मण जी बोले भैया तुम्हारी जय हो। राम जी बोले काय? बोले अपन जीत गए। राम जी बोले जीत नहीं गए, जो बीड़ा है धरो बीड़ा, चुनौती के फूल है फेंक रहे, वे अपन ललकार या रंग की आओ। लक्ष्मण जी बोले मुझे पता नहीं अपन को चलने कहाँ है। राम जी बोले फूल उठ ले आओ, वही में पता लिखो है। लक्ष्मण जी गए फूल उठ लिया। बोले भैया मैं मनो कहूँ कछु लिखो ना? बोले लिखो है, समय भी लिखो, जगह भी लिखी। लक्ष्मण जी बोले भैया देख लिख, एक कहूँ नहीं लिखो। राम जी बोले लिखो है। लक्ष्मण जी बोले नहीं लिखो। राम जी बोले जा बताओ लक्ष्मण, ये फूल कहाँ हो? बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन को पुष्प वाटिका बुलाओ है। लक्ष्मण जी बोले वाह,
भैया पर में समय नहीं लिखो। बोले फूल काय के काम में आत? बोले पूजा के। पूजा कबे होत? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सवेरे बुलाओ है पर दुई भाइयों के लाने में पता भी लिखो है और टाइम भी लिखो। इसलिए आगे की चौपाई का है कि समय जान गुरु आयो सो पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आयो सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले। अब पुष्प वाटिका में नहीं जा रहे, हम यूट्यूब पे सुन लियो। राम जी गए, सीता जी से भेंट भई और लौट के आए। पुष्प वाटिका को अर्थ भर सुन लेके कहे आए। जितने भी विद्वान बैठे हो, तुलसीदास जी की रामायण के अलावा किसी भी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। सिर्फ तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका लिखी है। कहां से निकाली? भागवत के रास 5 अध्याय से। 5 अध्याय में रास रचोगा है और 5 ही दोहों में महाराज जी पुष्प वाटिका है। तो रास 5 अध्याय को सार निकाल के पुष्प वाटिका में धर दो तुलसीदास जी ने। पुष्प वाटिका का सार क्या है? पुष्प वाटिका का सार है सिद्धांत पे, श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। मतलब जीवन में श्रृंगार तो होवे पर सिद्धांत